Dear students, today we are going to learn process of entrepreneurship development. लास्ट लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं और उसके फीचर्स क्या क्या है हमने देखा। आज हमको देखना है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस है, यानी गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जिससे एंटरप्रेन्योर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन मिले अपना न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो क्या क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और उस डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस प्रोसेस में दो चीज़ें हैं। नंबर 1 है ट्रेनिंग और नंबर 2 है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ट्रेनिंग। The traditional school of thought had been thinking that entrepreneurs are born and not made, whereas the modern observation mentioned that some entrepreneurs may be born, but a large number of them can be made by education and training. ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, यानी पुराने नज़रिए के मुताबिक, एंटरप्रेन्योर उस पर्सन को कहा जाता था जो इनबॉर्न होता है और ना कि जिसको बनाया गया है। तो इनबॉर्न क्वालिटी समझी जाती थी पहले कि एंटरप्रेन्योर जो पैदाइश जो है इसके अंदर ये क्वालिटी होती है, ना कि इसको बनाया गया होता है। लेकिन अब जो मॉडर्न ऑब्जर्वेशन है, जो मॉडर्न अप्रोच है, वो ये कहता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इनबॉर्न हो सकते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एजुकेशन और ट्रेनिंग के ज़रिए बनते हैं। Hence, today there is a need of training to produce eligible future entrepreneurs. तो इस तरह से आज जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है एक एलिजिबल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए फ्यूचर का। ट्रेनिंग इज़ अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ प्लान्ड, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट, pervasive and monitored to measure its effectiveness. It is an integral input of managerial development. ट्रेनिंग एक स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो प्लान की गई है, सिस्टमेटिक है, कंसिस्टेंट है, परवेसिव है और जिसको मॉनिटर किया जाता है इसका इफ़ेक्टिवनेस मेजर करने के लिए। और मैनेजरियल डेवलपमेंट का ये एक इंटीग्रल यानी कि एक इम्पॉर्टेंट इनपुट कहलाता है। ट्रेनिंग broadens the vision of entrepreneur by providing them suitable opportunities for an interchange of experience within and outside an industry. ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर के विजन को बढ़ाता है, उसे सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के आउटसाइड में जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के ज़रिए उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके जो है उसके विजन को बढ़ाने का काम करता है। इट बिल्ड्स नेसेसरी स्किल ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ये नए एंटरप्रेन्योर की ज़रूरी स्किल को बढ़ाता है। इट इम्पार्ट नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन मेथड, कंज्यूमर्स एजुकेशन एट्सेट्रा। ट्रेनिंग के ज़रिए एंटरप्रेन्योर को गुड्स की मार्केटिंग का नॉलेज दिया जाता है, नए नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का नॉलेज दिया जाता है, कंज्यूमर को किस तरह से एजुकेट किया जाए अपने प्रोडक्ट के ताल्लुक से, इन सारी चीज़ों की मालूमात प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक्सपोजेज एन एंटरप्रेन्योर टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हिम। ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर को बताता है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर किस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके ऊपर अफेक्ट कर सकता है। तो उस डेवलपमेंट के हिसाब से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि एंटरप्रेन्योर भी जो है डेवलप हो जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग देयर कैन बी मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सेसिव स्क्रैप्स, डिफेक्टिव आउटपुट्स एंड वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ट्रेनिंग की मदद से जो एक्सेसिव स्क्रैप्स होता है यानी कि जो वेस्टेज होता है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और डिफेक्टिव आउटपुट्स जो होते हैं यानी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें डिफेक्ट है, प्रोडक्शन हमारा सही नहीं हुआ है, तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है ट्रेनिंग के ज़रिए। और उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस में जो जो वेस्टेजेस हो रहे हैं, जैसे
एक्सेसिव लेबर का हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे वेस्टेज को ट्रेनिंग के ज़रिए मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने में ट्रेनिंग हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट, स्टैंडर्डाइजेशन, रिड्यूस फटीग, मिनिमाइजेस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एट्सेट्रा। ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो एंटरप्रेन्योर को मदद करता है नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए, टीम स्पिरिट क्रिएट करने के लिए, अपने ओवरऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए, फटीग को रिड्यूस करने के लिए, फटीग यानी जो टायर्डनेस होता है, जो थकावट होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग मदद करती है, और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसको भी मिनिमाइज़ करने में ट्रेनिंग हेल्प करती है। Some methods of training are lecture method, demonstration method, individual instruction, group instruction, meeting, conferences, seminars, etc. अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है, यानी ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जा सकती है एंटरप्रेन्योर को। उसके अलग अलग मेथड हैं, जिसमें लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, मीटिंग के ज़रिए, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और सेमिनार के ज़रिए वगैरह ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं ट्रेनिंग के। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस में दूसरा स्टेप जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में EDP कहा जाता है। अब EDP क्या है हमको देखना है। An entrepreneurship development program has been defined as a program designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है उस पर्सन को हेल्प करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो है एंटरप्रेन्योर मोटिव को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किए जा सके, उसको ताकत प्रोवाइड की जाए, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो मोटिवेशन है उसको ताकत प्रोवाइड की जाती है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है उसको नेसेसरी स्किल और कैपेबिलिटीज़ की जो ज़रूरत होती है अपने एंटरप्रेन्योर रोल को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जिससे ये सारी एबिलिटीज़, ये सारी कैपेबिलिटीज़ एंटरप्रेन्योर को मिलती है। तो ऐसे प्रोग्राम को जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। EDP is a device through which people with latent entrepreneurial traits are identified. EDP वो डिवाइस है जिससे लोगों की जो है लेटेंट एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स जो होते हैं उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है, यानी एंटरप्रेन्योर की जो पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, उसकी जो खूबियाँ होती है, उसको पहचानने का काम इस प्रोग्राम के ज़रिए किया जाता है। मोटिवेटेड टू टेक अप न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर, और इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको मोटिवेट किया जाता है नया इंडस्ट्रियल वेंचर, नया इंडस्ट्रियल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ट्रेंड इन मैनेजिंग द यूनिट एंड गाइडेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर एंड एंटरप्राइज, और एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किया जाता है अपने यूनिट को मैनेज करने के लिए, और उसको सारे एस्पेक्ट्स के ताल्लुक से गाइड किया जाता है जो कि एक वेंचर को, एक एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। EDP was first introduced in Gujarat in 1970 and was sponsored by the Gujarat Industrial Investment Corporation. EDP को सबसे पहले जो है गुजरात में 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको स्पॉन्सर्ड किया गया है गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए। The EDPs are based on McClelland's experiments in Kakinada district of Andhra Pradesh, where businessmen were provided with motivation and training. EDP जो है मैकक्लेलैंड के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। मैकक्लेलैंड एक्सपेरिमेंट, इसने एक्सपेरिमेंट किया था मोटिवेशन के ऊपर, मोटिवेशनल इसने थ्योरी बनाई है बहुत सारी, उसके इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो है EDP प्रोग्राम को जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसको काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट
जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, जहाँ पर बिजनेसमैन वेर प्रोवाइडेड विद मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ पर बिजनेसमैन को मोटिवेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। द EDP इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब EDP में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जब इम्पार्ट किया जाता है, ये कंडक्ट किया जाता है, तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्या क्या करना होता है। तो नंबर 1, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करना है, यानी उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, क्या क्या इसकी ज़रूरत होती है, इन सारी चीज़ों के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करना होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए। नंबर 2 है सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर का सिलेक्शन करना, जिस एंटरप्रेन्योर के पास पोटेंशियलिटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती है, ऐसे एंटरप्रेन्योर का सिलेक्शन करना होता है। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज का आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन सा एंटरप्राइज हमको स्टार्ट करना है, कौन सा वेंचर जो है सूटेबल रहेगा, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद फिर एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब एंटरप्राइज सिलेक्ट होने के बाद एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से उनको ट्रेनिंग की जाए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सोनल। ट्रेनिंग पर्सोनल सिलेक्ट किए जाते हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे पर्सन को ट्रेनिंग पर्सनल कहा जाता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब मेथड ऑफ ट्रेनिंग सिलेक्ट की जाती है कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाए, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इंस्ट्रक्शन मेथड है, सेमिनार है, मीटिंग, कौन से मेथड के जरिए ट्रेनिंग दी जाए, ये मेथड का सिलेक्शन करना होता है। नंबर 7, एक्चुअल ट्रेनिंग। फिर उसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेप है मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। ट्रेनिंग प्रोवाइड होने के बाद उस एंटरप्रेन्योर को मॉनिटर किया जाता है और उसका फॉलोअप लिया जाता है कि किस तरह से वो ट्रेनिंग का जो यूटिलाइजेशन कर रहा है। उसके बाद हमको देखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP, क्या क्या इसके मकसद हैं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP आर आइडेंटिफाइड। नंबर 1, टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री में एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। नंबर 2, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी प्रॉफिटेबल मैनर में। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्पेशली सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट करने के लिए और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनका इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आपको पता है एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया वेंचर, नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि नए नए बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं, तो ये भी एक मकसद है उसका। नंबर 5, वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के बेस को जो है बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।